हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेड टू टू एग्जामिनेशन, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेड टू टू एग्जामिनेशन में इंट्यूगमेंट्री सिस्टम, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे कलर किसके, जैसे चेक पाल्म्स, सॉल्स, लिप्स, टंग, नेल वेट्स फॉर साइनोसिस और जॉन्डिस। उसके बाद देखेंगे हम मॉइस्चर उसमें हमें क्या देखना है, असेस हाइड्रेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। मॉइस्चर में हमें हाइड्रेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन देखनी है। उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर, यूज द डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड फॉर असेसमेंट। टेम्परेचर के लिए हम हैंड्स की डोर्सल सरफेस का यूज करेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन, जिसमें हम नोट स्किन कलर चेंज स्पेशली इन डिफरेंट स्किन टाइप्स। उसके बाद देखेंगे एडिमा, लुकिंग फॉर स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटीज अराउंड आइज एंड सैक्रम। उसके बाद देखें हम लीजन्स, ऑब्जर्व फॉर एनी स्किन ब्रेक्स और इरोशंस। उसके बाद है पाल्पेशन, जिसमें हम देखेंगे चेक स्किन मॉइस्चर, टेम्परेचर, टर्गर, टेंडरनेस एंड एडिमा। उसके बाद देखेंगे हम इंटीग्रिटी सिस्टम में स्किन टर्गर, जिसमें देखने हम असेस इलास्टिसिटी बाई फोल्डिंग स्किन ऑन द फोरआर्म। उसके बाद हम देखेंगे हेड का एक जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें हम जनरल इंस्पेक्शन देखेंगे, जैसे ऑब्जर्व साइज, शेप एंड सिमेट्री ऑफ हेड एंड स्कल हेड। उसके बाद देखेंगे हम हेयर, जिसमें हमें देखना है चेक क्वांटिटी, हमें हेयर की क्वांटिटी चेक करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है। उसके बाद पैटर्न ऑफ लॉस, हेयर का लॉस हो रहा है उसका पैटर्न चेक करना है। उसके बाद टेक्सचर एंड कलर। उसके बाद देखेंगे हम कलर एंड टेक्सचर नेल्स का, तो चेक फॉर क्लियर कलर एंड पिंक वेस्कुलर बेड। उसके बाद देखेंगे फर्मनेस, ब्लेंचिंग, जैसे असेस नेल बेसेज एंड ब्लेंचिंग रेस्पॉन्स। उसके बाद आता है हमारा विजन सेंसरी सिस्टम के। अगर इंस्पेक्शन की बात करें तो हम देखें सबसे पहले उसमें विजन, जो कि यूज स्नेल चार्ट और आस्क टू रीड ए बुक न्यूज़पेपर। यानी स्नेल्स चार्ट में क्या होता है, जब हम चश्मा टेस्ट कराने जाते हैं तो जो हमको वर्ड्स दिखाए जाते हैं, जिस चार्ट पर दिखाए जाते हैं, उस चार्ट को बोलते हैं हम स्नेल्स चार्ट। उसके बाद सेंसरी सिस्टम में देखेंगे हम हियरिंग में हमें असेस करते हैं, असेस बाई विस्पर टेस्ट। और इस टेस्ट में क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति या इंडिविजुअल को अपने नॉन वर्बल क्यूज को यूज नहीं करने देते हैं। हम व्यक्ति के पीछे खड़े होकर उसके कानों के पास एक कान को बंद करके दूसरे कान के पास कोई शब्द बोलते हैं और फिर उस व्यक्ति को उस शब्द को दोहराने को बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें स्मेल टेस्ट विद आइडेंटिफाइबल स्किन्स लाइक पाउडर और सॉप। उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट चेक विद साल्ट शुगर ऑन द टंग, जिसके हम चेक करेंगे साल्ट और शुगर टंग के पास। उसके बाद है टच एंड यूज हॉट एंड कोल्ड वाटर टेस्ट, जिस टच को हम चेक कर सकते हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर टेस्ट से। उसके बाद आता है हमारा आइज में देखें हम इंस्पेक्शन, तो लुक एट सिमेट्री, हम आइज की सिमेट्री चेक करेंगे। उसके बाद आता है मूवमेंट, प्यूपल्स यानी प्यूपल्स का मूवमेंट, आइरिस, स्क्लेरा एंड चेक आईब्रोज। उसके बाद आता है हमारा ईयर्स में हम इंस्पेक्शन देखेंगे, तो चेक पिन्ना फॉर प्लेसमेंट, पिन्ना का प्लेसमेंट चेक करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे एंड सराउंडिंग टिश्यू, और उसके सराउंडिंग के टिश्यूज को देखेंगे। उसके बाद आता है पाल्पेशन, ईयर्स का पाल्पेशन में उसमें हम असेस करेंगे ऑडिकल, ट्रैक्स एंड एरिया बिहाइंड द ईयर, और जो ईयर के बिहाइंड का एरिया उसको चेक करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नोज में हम इंस्पेक्शन से देखेंगे एग्जामिन शेप, सिमेट्री एंड कलर, डिस्चार्ज, नेजल म्यूकोसा एंड सेप्टम।
उसके बाद हमारा माउथ एंड फेरिंग्स का एग्जामिनेशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लिप्स का हम चेक करेंगे कलर, टेक्सचर, हाइड्रेशन एंड लीजन्स। उसके बाद है हमारा ओरल म्यूकोसा जिसमें हम चेक करेंगे लुक फॉर कलर चेंजेस, जो म्यूकोसा में कलर चेंजेस उनको, नोड्यूल्स, अल्सर्स। उसके बाद आता है हमारा गम्स एंड टीथ, जिसमें हम एग्जामिन करेंगे कलर्स का, साइन ऑफ एट्रोपी, एडिमा, अल्सरेशन। उसके बाद आती है हमारी टंग हम देखेंगे टंग का कलर, टेक्सचर, प्लेक्स, अल्सर इन रेस्टिंग एंड पर्ट्यूड पोजीशन और टंग की पोजीशन। उसके बाद हमारा आता है नेक का एग्जामिनेशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फेरिंग्स, इंस्पेक्ट कलर, जिसमें फेरिंग्स का कलर देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा ड्रेनेज। उसके बाद आता है साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। उसके बाद है जिसमें हम देखेंगे फेरिंग्स में इंस्पेक्शन, चेक फॉर सिमेट्री एंड फेरिंग्स के नेक की बात करें तो हम इंस्पेक्शन के द्वारा फेरिंग्स की सिमेट्री चेक कर सकते हैं या नेक की सिमेट्री चेक कर सकते हैं, स्वेलिंग चेक कर सकते हैं, मासेज या स्कैर्स। उसके बाद आता है हमारा पाल्पेशन, जिसमें हम एग्जामिन करेंगे पैरोटिड या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स का। उसके बाद आता है हमारा रेंज ऑफ मोशन यानी ROM, जिसमें हम चेक करेंगे एवेल्यूएट नेक मूवमेंट। किसका चेक करेंगे? नेक मूवमेंट को। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंस्पेक्शन के द्वारा हम चेक कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, पोस्चर चेक करेंगे, नेक बेंस को चेक करेंगे, स्किन चेंजेस को चेक करेंगे। उसके बाद हम पाल्पेशन के द्वारा चेस्ट की इलास्टिसिटी को चेक करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम परकशन के द्वारा एवेल्यूएट चेस्ट बॉल के एवेल्यूएशन को चेक करेंगे एंड अंडरलाइंग टिश्यूज और जो उसके अंदर टिश्यू हैं उनको चेक करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम इंस्पेक्शन के द्वारा लुक फॉर डिस्टेंडेड नेक वेन्स। इंस्पेक्शन के द्वारा हम देख सकते हैं नेक वेन्स को, साइनसेस को और अल्सर्स को। उसके बाद हम पाल्पेशन के द्वारा चेक करेंगे पल्स करेक्टरिस्टिक्स। परकशन के द्वारा हम चेक करेंगे कार्डियक बॉर्डर्स। उसके बाद आता है हमारा ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम चेक करें लिसन फॉर एबनॉर्मल हार्ट साउंड। जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है उनको हम ऑस्कल्टेशन के द्वारा चेक करेंगे। उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसमें हम इंस्पेक्शन के द्वारा एग्जामिन करेंगे एब्डोमेन कंट्रोल एंड स्किन और पल्सेशन। उसके बाद ऑस्कल्टेशन से हम चेक करेंगे लिसन फॉर वोवल साउंड्स और वेस्कुलर नॉइज। उसके बाद पाल्पेशन के द्वारा हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में एवेल्यूएशन को चेक करेंगे मसल्स गार्डिंग के, टेंडरनेस और मासेज। उसके बाद आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हम चेक करते हैं कॉन्शियस लेवल हम ग्लासगो कोमा स्केल GCS स्केल होती है, जिसके द्वारा चेक करते हैं इसकी न्यूनतम वैल्यू 3 और अधिकतम वैल्यू 8 होती है। अधिकतम वैल्यू 15 होती है, जिसमें हम अगर देखें तो सीरियसली कॉन्शियस लेवल माना जाता है 3 से लेके 8 तक। उसके बाद है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जनरल अपीयरेंस, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं सिमेट्री, गेट एंड पोस्चर। उसके बाद आता है हमारा स्पाइन का एग्जामिनेशन, जिसमें हम चेक करते हैं कर्वेचर और सिमेट्री। उसके बाद आते हैं हमारे जॉइंट्स, जिसमें हम असेस करते हैं रेंज ऑफ मोशन, मोटर स्किल्स और मसल टोन। उसके बाद आते हैं हमारे मसल्स मास, जिसमें हम मेजर करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ लिम्स। उसके बाद आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग्जामिनेशन, जिसमें हम 2 टेक्निक यूज करते हैं इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, जिसमें हम एवेल्यूएशन को चेक करते हैं प्यूबिक हेयर के, पेनिस, स्क्रोटम एंड इंग्यूनल एरिया। उसके बाद आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया को चेक करते हैं, जैसे इंस्पेक्ट हेयर, लेबिया, क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल एंड यूरिनरी ओरिफिसेज। पाल्पेट फॉर टेंडरनेस, पाल्पेशन के द्वारा हम टेंडरनेस और मासेज को चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्रेस्ट एंड एक्जिले, जिसमें हम इंस्पेक्ट और पाल्पेट के द्वारा ब्रेस्ट फॉर नोडल्स को, जो ब्रेस्ट के नोडल्स होते हैं उनको चेक करते हैं।
सिमेट्री को चेक करते हैं एंड लिम्फ नोड्स को चेक करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेस्ट एंड एक्जिली हो गया। उसके बाद आता है हमारा जेनिटो यूरिनी सिस्टम, जिसमें हम इंस्पेक्शन के द्वारा चेक करते हैं एब्डोमिनल मासेज, यूरिनरी मीटेस, इन्फ्लामेशन, पाल्पेशन के द्वारा हम चेक करते हैं एग्जामिन किडनीज और ब्लेडर। परकशन के द्वारा हम टेंडरनेस, किडनी की टेंडरनेस एरिया को चेक करते हैं। उसके बाद ब्लेडर फुलनेस को चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट ऑस्कल्टेशन। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यूज को चेक करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के लिए थैंक यू।